इंडियन इकोनॉमिक्स को पढ़ने के दो तरीके हैं। एक, इसे बोरिंग मान के पढ़ो, पढ़ना तब भी है, याद तब भी करना है, एग्जाम में तब भी लिखना है, एक ही तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, स्टोरीज बनाओ। मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरीज को सुनना और रिवाइज करते रहना। अच्छा ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ था, हाँ यार ये बात तो बहुत सही है, अपने आप से बातें करो, यार ये गलत हुआ, यार ये ऐसा होता तो कितना अच्छा। फालतू, थोड़ा सा फालतू मीन्स थोड़ा इवेल्युएट करो चीजों को, तो ब्रेन में रुकेगा इस तरीके से। चलो अब आगे आते हैं। एक वर्ड है लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर सिस्टम, क्या ये जमींदारी सिस्टम जैसा नहीं लग रहा? टेन्योर क्या होता है? टेन्योर का मतलब पता है? बोलते हैं आपकी जॉब का कितने टेन्योर से आप काम कर रहे हो, या कितने टेन्योर की जॉब है, साहब 2 साल की जॉब है, कितने टेन्योर में आप इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दोगे? सर 2.5 महीने में खत्म कर देंगे। तो टेन्योर रिप्रेजेंट्स टाइम। तो लैंड टेन्योर सिस्टम, जमीन को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी को दे दिया, उसका सिस्टम इज लैंड टेन्योर सिस्टम। अब बताओ जमींदारी सिस्टम जैसा लग रहा है? यस, वेरी गुड। जमींदार को क्या बोलते थे? तो मतलब लैंड टेन्योर सिस्टम इज जमींदारी सिस्टम। ऐसे आपको ये बता रहा हूं, हिंदी में जिसको जमींदारी सिस्टम बोलते हैं, इंग्लिश में वो लैंड टेन्योर सिस्टम है। जानबूझ के मैंने इसका ब्रेकआउट कर दिया कि कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जमीन टेन्योर क्या था? टेन्योर मतलब टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के लिए तो जमींदारी को, जमींदार दो 5 साल के लिए तुम्हारे हाथ में, ऐसे समझा था। उसको हमेशा डर लगा रहता था यार कम टैक्सेस दिए तो वो हमसे ले लेगा। तो इट इज अ लैंड टेन्योर सिस्टम। ओके, उसका कौन डील करता था उसमें? सर जमींदार। जमींदार तो हिंदी वर्ड। अच्छा एक और हिंदी वर्ड है, इसको बोलते हैं जागीरदार। सुना ये वर्ड? सुना? तो जागीरदार और जमींदार एक ही है। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? इंग्लिश में से बोलते थे इंटरमीडिएटरी। कोई बीच का बंदर, इंटरमीडिएटरी, बीच का ही तो बंदर है वो अंग्रेजों के और टेलर्स के बीच का बंदर है, यहां से उधर करता रहता है। ठीक है, तो आपको ऐसे वर्ड याद रहेगा। ओके, सो हमने जब ये पढ़ा था कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था, तो उसका रीजन हमने क्या देखा था? सबसे बड़ा रीजन था जमींदारी सिस्टम। ऐसे ही था। अच्छा, अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की कहानी स्टार्ट हो गई हमारी। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर इंडिया को एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रो करना है तो सोच के बताओ सबसे पहला क्या करना चाहिए? आप इंडियन गवर्नमेंट होते तो क्या करते? जमींदारी सिस्टम हटा देते। सर सबसे बेकार सिस्टम है सर, क्या इसको हटाओ, यहाँ से दूसरा लगाएंगे, यही करते। अच्छा क्यों हटाते? सर इसलिए हटाते क्योंकि जमींदारी सिस्टम में क्या होता है, वो जो ओनर होता है वो क्या करता है, वो टेलर से रेंट कलेक्ट करता था, यही हमने पढ़ा था, कुछ ना कुछ कलेक्ट कर लिया करता था। वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो उससे भी कुछ कलेक्ट कर रहा है। अगर उसने कभी लोन लिया है तो वो उससे भी कुछ कलेक्ट कर रहा है। तो अभी हम चलो लोन को इग्नोर करते हैं, हम सिस्टम पे आते हैं। उसमें वो क्या करता था? वो रेंट कलेक्ट करता था। ओके, आपको लगता है अगर वो रेंट कलेक्ट करता था तो उसके अगेंस्ट में उस लैंड को ग्रो करने के लिए कुछ सपोर्ट करता होगा? कौन? जमींदार करता होगा? करता होता तो एग्रीकल्चर सिस्टम अच्छा हो जाता। वो वन साइडेड काम करता था। क्या करता था? मैं जमींदार हूं, मैं ओनर हूं, तुम टेलर हो, तुम काम करोगे, जो क्या करोगे कैसे करोगे तुम जानो, मुझे तो इतना रेंट चाहिए ही चाहिए। इस तरीके से वो काम करता था। तो पॉइंट इज, ये सिस्टम क्यों बेकार था? क्योंकि वहां वसूली ज्यादा थी, इनपुट कुछ भी नहीं था। ना प्रोडक्शन में इनपुट था, ना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में कोई इनपुट था, ना लैंड के अपग्रेडेशन में कोई इनपुट था। किसका? ओनर का। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम से इफेक्ट क्या निकल के आया कि सर वही माइक्रो लेवल पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मैक्रो लेवल पे पूरे इंडिया के अंदर लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, यही वर्ड हमने याद किया था, समझा था, याद तो छोड़ो। सो गवर्नमेंट ने पोस्ट इंडिपेंडेंस आफ्टर 1 ईयर एक सोल्यूशन निकाला। अभी सोल्यूशन क्या निकाला उसको मैं बाद में आता हूं, पहले प्रॉब्लम को हम फिर से एक बार यहां पे देखते हैं। सो व्हाट इज लैंड टेन्योर सिस्टम? लैंड टेन्योर सिस्टम इज सेम जमींदारी सिस्टम। चेक करिएगा, पूरे फ्लो चार्ट को चेक करिएगा। फ्लो चार्ट से क्या है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, दिमाग में एक फ्लो ऑफ थॉट प्रोसेस क्रिएटेड रहेगी। ओके, तो लैंड टेन्योर सिस्टम क्या था? इट इज रन बाय, तो मैं ऐसे कर देता हूं, मिनट। सो व्हाट वाज लैंड टेन्योर सिस्टम? ये आपका जमींदारी सिस्टम होता है। ये कौन रन करता था? जमींदार करते थे, जिसको हम जागीरदार भी बोलते थे, और इंग्लिश में हम उन्हें इंटरमीडिएटरीज बोलते हैं। ओके, ये लोग क्या करते थे? मियरली कलेक्ट रेंट फ्रॉम टिलर्स, टिलर्स से रेंट लेते थे, विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट इन फार्म। फार्म में कोई इंप्रूवमेंट नहीं करते। अच्छा, लैंग्वेज अब अपने यूज कर लो, बस दिमाग में रखो कि ये 2 पॉइंट थे, फिर ये 2 पॉइंट थे। आप बार बार अपने नोट्स देखोगे ना, फ्लो चार्ट, तो दिमाग में फ्लो चार्ट फ्रीज हो जाएगा। ये हर व्यक्ति की एक मेमोरी होती है। आज आप घर बैठते हो, घर बैठ के अगर आप क्लास इमेजिन करो, या अभी बैठ के आप घर इमेजिन करो, या कुछ और इमेजिन कर पाओगे ना, एक रफ आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर इतनी चेयर्स तो होंगी, भले आपने कभी ना गिनी। ये फायदा होता है इमेजिनेशन का, वो इमेजिनेटिव थिंकिंग का। एक बार अच्छे से देख लिया, बार बार देखा, 100 बार देखा, 50 बार देखा, ऑटोमेटिकली चीजें दिमाग में फ्रीज होने लग जाती है। माय वे ऑफ टीचिंग इज, आई कैन गारंटी, अगर आपने मेरी बात सुनी तो एग्जाम में क्वेश्चन रीड करने के बाद जब आप उसका सॉल्यूशन लिख रहे होगे ना, तो आपके दिमाग में कॉपी के किस साइड पे, किस जगह पर, दो बोथ साइड, लेफ्ट साइड में टॉप साइड पे सर ने ये पोर्शन लिखवाया है, आई कैन गारंटी वो चीज आपके दिमाग में आएगी। हर बार, हर बैच के बाद बच्चे आके बोलते हैं हाँ सर आप सही बोल रहे थे। और कुछ बातें मैं जानबूझ के इस तरीके से आपके दिमाग में प्लेस करता हूं, वो एग्जैक्टली मेरी वॉइस आपके दिमाग में आएगी, वो स्पेसिफिक वर्ड्स
कि हाँ सर देखो, मेरे को, मैं सर लिख रहा था, मुझे एकदम से वो बात याद आ गई कि हाँ अभिनव सर ने कहा था ये बात ऐसे 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 लिखनी, वो सब होगा, पर सिर्फ तभी होगा जब आप क्लास में अटेंटिव होगे, और जो घर पे मैं पढ़ने के जिस तरीके से बोलूंगा, अभी मैं और आगे बताऊंगा, तो आप वैसे करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि माय वे ऑफ टीचिंग इज फ्लो चार्ट। फ्लो पूरी आईईडी में आपको फ्लो चार्ट से पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो वापस से आते हैं। तो क्या था, क्या प्रॉब्लम थी कि सर वो लोग सिर्फ रेंट कलेक्ट करते थे, किससे, टेलर से, और कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते थे। तो कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था, सिर्फ कलेक्शन था। ओके, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इस प्रॉब्लम का रिजल्ट क्या हुआ, इस तरीके से काम करने का रिजल्ट क्या हुआ, लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और का रिजल्ट हुआ, इंडिया इंपोर्टेड फूड फ्रॉम अमेरिका। ये हमारी रिजल्ट्स आए। ठीक है, अभी एक सोल्यूशन भी आया इसके बाद, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम थी, दिस प्रॉब्लम वाज एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉल्यूशन लाना था, तो पहले फिर से ये प्रॉब्लम लिखो इसी तरीके से, फिर मैं तुम्हें सोल्यूशन बताऊंगा। लिखो, ये ऐसे लिखा आप लोगों ने, ये प्रॉब्लम है? चलो लिखा सबने, चलो आगे की स्टोरी आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर एक जमींदारी सिस्टम था, लैंड टेन्योर सिस्टम। इसमें जमींदार सर कुछ नहीं करता था, उसकी काफी फैली हुई जमीन थी, क्या वर्ड था उसके लिए, फ्रेगमेंटेड, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड सर उसकी जमीन थी, एक यहाँ एक कहीं और है, इस तरीके से उसकी जमीन थी। उस पर वो खुद काम नहीं करता था, वो खुद कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता था, दूसरों से काम कराता था और उल्टा रेंट लेता था, बड़ा ही बेकार आदमी था वो। ठीक, अब इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं नहीं यार, ये तो गड़बड़ सिस्टम है, हटाओ इसे। तो किसे हटाएंगे, वो जमींदार को हटाएंगे। इसका मतलब लैंड टेन्योर सिस्टम को पूरी तरीके से स्क्रैप करेंगे, कोलैप्स करेंगे। और उन्होंने क्या किया, एक लैंड रिफॉर्म्स बिल लेके आए, लैंड रिफॉर्म किया उन्होंने। अच्छा, लैंड रिफॉर्म में सबसे पहला पॉइंट था, सारे जमींदार हट जाएं। तो जमींदार को लगा इसमें क्या बुराई है, मैं कल तक जमींदार था, मेरी मेरी 50 जमीन थी, मैं कल जमींदार था, आज मेरी जमीन तो मेरे पास है ही, रेंट ही तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। जमींदार को कोई दिक्कत नहीं हुई कि अगर उन्हें सिर्फ इतना ही पड़ा, क्या सारी जमींदार को हटाओ, उनको पहले ही पता था यार वैसे ये देश आजाद हो गया है, अभी क्या जमींदारी सिस्टम रहेगी, कोई जमींदार नहीं रहेगा। तो जमींदार को ये लगा कि अच्छा लैंड टेन्योर सिस्टम, जमींदार को हटाओ, क्या बुराई है इसमें, 50 की 50 जमीन हमारी। मगर उन्होंने एक ग्लिच और डाल दिया कि जो टिलर ऑफ द सॉइल है वो नेचुरल ओनर ऑफ द सॉइल बन जाएगा। ये कहां लिखा था, लैंड, आपका लैंड रिफॉर्म्स में। फिर से फर्स्ट क्या पॉइंट था, हटाइए आप किसको, जमींदारी सिस्टम को। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, उन्होंने प्रोड्यूस किया कि जो टिलर ऑफ द सॉइल है, जो वहां काम करता है, अब से वही ओनर है। तो अगर उसकी 50 जमीन पर 40 जमीन के ऊपर कोई और काम करता है तो उसकी जमींदारी भी गई एंड उसकी जमीन भी गई, और जो लोग वहां पे एक्चुअल वर्कर्स थे वो अब उनकी जमीन हो गई। अच्छा सोल्यूशन लगा ना, बढ़िया, पक्का। सोच के देखो यार, अरे यार कितनी बड़ी, फील करोगे तो याद रहेगा यार, कितने बेचारे, कितने गरीब लोग थे, क्या हो गया था उनके जीवन में, बेचारे ऐसे काम करते थे, कितनी मेहनत करते थे, कुछ नहीं मिलता था, बड़ा अच्छा किया गवर्नमेंट ने, क्या किया, अब वही ओनर है। सोचो कितनी खुशी हुई होगी उन्हें, इमेजिन करो यार, वो 50-10 एकड़ जमीन अब मेरी हो गई, इतना अच्छा, गवर्नमेंट सरकार बहुत अच्छी है भाई साहब, ऐसे ऐसे सोचेंगे ना लोग, वेरी नाइस, ओके, फील करोगे, याद रहेगी। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, इसका क्या बेनिफिट हुआ, इसका क्या रिजल्ट आया। अभी हम पढ़ कैसे रहे हैं, हम एक प्रॉब्लम पढ़ते हैं, प्रॉब्लम का रिजल्ट पढ़ रहे हैं। देखो अभी हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, एक प्रॉब्लम, एक रिजल्ट, फिर उसके आगे का पोर्शन। अभी हम सोल्यूशन पढ़े, सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन था, क्या था कि सर लैंड टेन्योर सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दो, ये सोल्यूशन था इस प्रॉब्लम का। उसमें क्या हुआ, आपकी जमींदार को हटाओ और ओनर ऑफ द सॉइल किसको बना दो, टिलर ऑफ द सॉइल को, वही ओनर बन जाएगा। ठीक है, इसके इफेक्ट्स, इसका रिजल्ट क्या आया, सर बढ़िया रिजल्ट आया, खूब प्रोडक्टिविटी हुई। अभी कल तक जो वर्कर, टिलर ये सोचता था यार मैं किसी और के लिए काम करूंगा, उसमें आधा तो उसको देना पड़ जाएगा यार, क्यों करूं मैं किसी और, अब वो सोच रहा है यार तो मेरी जमीन है, अब मैं इससे बेहतरीन तरीके से काम करूंगा। तो ये रिजल्ट आया किसका, किसका रिजल्ट आया बताओ, लैंड रिफॉर्म्स का, बिल्कुल ठीक है। ओके, अभी इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, लूप होल्स थे, अभी आएंगे उस पर, लिख लेते हैं पहले इस पोर्शन को। देखो क्या सोल्यूशन निकल के आया, सोल्यूशन था सर लैंड रिफॉर्म्स, ये इंट्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ इसमें, अबॉलिशमेंट ऑफ इंटरमीडिएटरीज, सारे जमींदार को हटाओ, चलो, मेड टिलर ऑफ द सॉइल एज ओनर ऑफ द सॉइल, कितना बढ़िया हुआ। इसका भी क्या रिजल्ट निकल के आया, समझ लो फिर लिखना, इसका भी क्या रिजल्ट निकल के आया, ओनरशिप टू टिलर्स मोटिवेटेड देम टू मेक इंप्रूवमेंट्स इन देयर फार्म। जो टिलर थे, अभी वो सोच रहा अभी मेरी जमीन है, अब मैं इसमें इंप्रूवमेंट करूंगा, क्योंकि वो तो रोज का काम कर रहा है, उसे पता है क्या प्राइमरी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो किसी और का लैंड है, वो इसलिए इंप्रूव नहीं कर रहा था उस चीज को। आज आप किसी रेंटेड हाउस में रहो, आपको पता है कहां से लीकेज हो रही है, कहां हो रहा है, आप क्या सोचोगे, जान दो अपना कौन सा मकान है, अपन तो रहो, उसको चिंता नहीं, तो हमें क्यों। फिर गवर्नमेंट बोलते आज से ये मकान आपका, कैसे, आज रात 11 बजे से जो जिस मकान में रहता है वो उसी का, ऐसी कोई आ जाए तो बोले ओ भैया पहले मैं ये सही कराऊं, कल सबसे पहले ये सही कराऊं, ऐसे सोचेंगे ना। ओके, तो ऐसे उन लोगों ने भी सोचा। तो ओनरशिप टू टेलर्स मोटिवेटेड देम टू मेक इंप्रूवमेंट्स इन देयर फार्म। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या हुआ, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है,
इस प्रोसेस लैंड रिफॉर्म्स के भी लूप होल्स थे, ठीक है, पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, लिखो, चलो लिखो लिखो। यस सर। ओके ओके, तो स्टोरी क्या थी? प्रॉब्लम थी लैंड टेन्योर सिस्टम, सॉल्यूशन क्या निकल के आया? लैंड रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स ने क्या बोला? बोला रिफॉर्म, पूरा लैंड सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको हटाओ। क्या हटाएंगे? इंटरमीडिएटरीज को, जमींदार को हटाओ, उनका अब कोई कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा। ओके, जमींदार को लगा वाओ कोई बात नहीं, अभी मेरे पास मेरी क्या ही गया, रेंट ही तो गया है, मेरी 50 जमीन तो मेरे पास है। फिर उन्होंने एक क्लॉज और ऐड कर दिया इसी लैंड रिफॉर्म्स में, जो जहां पे काम करता है वो उसका हो गया रिफॉर्म्स। अब वो माथे पे हाथ रख के बैठे हुए, यार ये तो बहुत ही गलत हो गया। ठीक है, देश का होगा जो भी होगा, हमारा तो नुकसान हो रहा है ना। कल का ताजमहल किसको चाहिए? आज का झुमरी तलैया अच्छा है। चलो, तो उनने ये सोचा क्या कि यार अब राइट नाउ आई एम टेलिंग द स्टोरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जमींदार, क्योंकि आगे की स्टोरी वही है। जमींदार ने सोचा यार कितनी बेकार का गवर्नमेंट है यार, क्यों? मेरी जब 50 जमीन थी, मैंने कैसे भी ली हूं, तुम्हें क्या करना? इंडिपेंडेंस से पहले की जमीन थी, मेरी जमीन थी, मैंने किसी को लोन दिया, हमारे पुरखों ने दिया और हमने जमीन ले ली, उनको अपनी जस्टिफिकेशंस थे उनके पास। तो दे हैड अ थॉट कि यार 50 जमीन मेरी थी, इसके आने के बाद रेंट तो जा ही रहा है, मेरी 40 जमीन भी जा रही है, ये तो बहुत गलत है। तो बोले सोचो, तो सुनने खूब सोचा और उन्होंने बोला यार एक तरीका है, क्या? कि जब तक गवर्नमेंट मेरे गांव आएगी तब तक मैं इन टेलर्स को भगा देता हूं, मार पीट के जैसे भी करके, हटो यहां से, गांव से बाहर निकाल देता हूं, और मैं सबको बता दूंगा ये मेरी जमीन है, मैं ही तो काम कर रहा हूं। अरे मैं आता तो हूं, मैं यही तो काम करता हूं, मैं 4 आदमी को बोल दूंगा, 6 आदमी और खड़े कर दूंगा जो ये सिद्ध कर देंगे मेरे कि नहीं साहब ये इन्हीं की जमीन है बढ़िया लूपहोल। क्योंकि वो लोग बाहुबली टाइप्स थे उस जमाने में, बाहुबली मींस दबंग टाइप लोग थे, जमींदार की बहुत चलती थी। आज भी, मतलब आज से 4-5-10 साल पहले तक भी आप मानो, जो पुराने राजा जमींदार उनकी बहुत वैल्यू होती है, गांव में होती थी, अभी भी है कुछ जगहों पर। तो तब तो बहुत ही ज्यादा था। तो इन्होंने लूपहोल निकाला, जमींदार ने बोले इन्हें भगाओ, जो जमीन अच्छी थी उन सबको उन्होंने भगा दिया, और प्रूव कर दिया क्या कि हम ही ओनर्स हैं और हम ही टेलर हैं, और चूंकि हम ही टेलर हैं तो तुम्हारे लॉ के हिसाब से भी अब हम ही ओनर्स हैं। कर दी बदमाशी उन्होंने। तो जब ये बदमाशी खूब हो गई तो कुछ 200 लाख फार्मर्स ने गवर्नमेंट में कंप्लेंट करी। ये फिगर आपकी बुक का है, मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूं। 200 लाख टेनेंट्स केम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट। तब वो डायरेक्टली टेनेंट्स मतलब वही जो लोग उस पर काम करते थे, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आए और उन्होंने इन सारे पोर्शंस को एक्सप्लेन किया कि कैसे उनके साथ बदमाशी हुई। तो गवर्नमेंट को बड़ी दिक्कत हुई, यार हम तो इतना अच्छा एक्ट लेके आए थे। आज भी गवर्नमेंट की कोर पॉलिसीज बहुत अच्छी होती हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन होते होते बीच में इतने सारे लोग होते हैं, उनकी खुद के हिडन एजेंडाज होते हैं, वो सब उसको कोलैप्स कर देते हैं। ये जो आपकी, मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ जानबूझ के, ये जो आपकी एक पॉलिसी आई थी ना, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बहुत अच्छी पॉलिसी है। इस पॉलिसी को जब उन्होंने इफेक्ट में लेके आए तो उनको समझ में आया कि यार हमने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट तो कर दी है, कंपनीज आने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन जो कंपनीज आ गई हैं वो ये फेस कर रहे हैं कि यहाँ का लेबर ट्रेंड नहीं है। तो उन्होंने एक और वो निकाला पॉलिसी, उसमें वर्ड याद नहीं आ रहा, वो लेबर्स को ट्रेनिंग करते हैं पूरी तरीके से, ट्रेन इंडिया ऐसे करके कुछ है, नाम एग्जैक्टली याद नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके से वो सारे लेबर्स को ट्रेन करते थे, और ट्रेन लेबर जब वहां पे जाएगा तो उसमें अच्छा पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे भी लोगों ने, कितनी अच्छी पॉलिसी थी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी थी ये मेक इन इंडिया की। आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ चुकी होती। आईफोन इंडिया में इसलिए नहीं आना चाह रहा था क्योंकि ऑल्दो ने बहुत चाइना में दिक्कत आ रही थी, पर वो इंडिया में इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि यहाँ के लेबर ट्रेन नहीं है। कि मैंने खुद ने आर्टिकल पढ़ा है उसका, मतलब उनको बहुत दिक्कत होती है डिसीजन लेने में इंडिया, तो उन्होंने भी क्या किया, वो इंडिया नहीं आए, वो कहीं और चले गए। फिर से आते हैं इसी पॉइंट पर। पॉइंट इज कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाती है, पर नीचे नीचे तक आते इंप्लीमेंट होते होते वो बर्बाद हो जाती है। लाइक लैंड रिफॉर्म्स, क्या निकाल लिया, लूपहोल निकाल लिया, भगा देंगे इसको और हम अपना रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। जब गवर्नमेंट को ये बात मालूम पड़ी तो गवर्नमेंट ने एक और करेक्टिव, इसका भी, इस प्रॉब्लम का भी एक सोल्यूशन निकाला। उस सोल्यूशन का नाम था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग, सीलिंग का मतलब क्या होता है? एक होता है ये वाली सीलिंग, फॉल्स सीलिंग, एक्चुअल सीलिंग बोलते हैं। यस, एक सीलिंग का मतलब होता है बाउंड्री, है ना, अरे घर के बाहर की सीलिंग से बोलते हैं ना, सीलिंग आपने लगा दी। ये वाली सीलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये वाली सीलिंग हमने पढ़ी थी 11th में, आखिरी चैप्टर में। तो आपका फ्लोर एंड सीलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ये सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस सीलिंग इज घर के बाहर की बाउंड्री वाली सीलिंग, ठीक है, बाउंड्री लांग के, सीलिंग लांग कर नहीं जाना, इस टाइप से वो ऐसे याद रखना सीलिंग से। तो इस लूप होल क्या था? लूप होल ये था कि भैया हम ही ओनर है और हम ही टेलर है। ये कौन बोल रहा है? जमींदार, वही बोल रहा है। तो ये उन्होंने एक इस तरीके से लूप होल से एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करी। ओके, फिर से आते हैं। लूप होल क्या था? ओरिजिनल टिलर्स वर रिमूव्ड, जो ओरिजिनल टिलर्स थे उनको भगा दिया। इंटरमीडिएटरीज रिप्रेजेंटेड आएगा themselves as actual tillers of the soil, एक्चुअल टिलर्स हम ही, ये उन्होंने बता दिया। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई।
इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? लैंड सीलिंग। वो क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये लूप होल के सामने मैंने जानबूझ के क्या लिखा है? टिलर्स वर बिकम ओनर ऑफ द लैंड। ये किसने बोला था? लैंड रिफॉर्म्स ने। सिर्फ उसको रिवाइज करने के लिए ये पॉइंट यहां पर लिख दिया है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं, अभी मत लिखिएगा, एक मिनट। ठीक है, आप लिख लो, लिख लीजिए।